हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फायर्स। यस, विद्युतीय अग्नि कैसे लगती है, विद्युतीय आग, हम उसके बारे में आज देखेंगे। तो 4 स्टेजेस होती है फायर की, जो कि नॉर्मली फायर में जो स्टेजेस होती है वही स्टेजेस है। ये भी इंसिपिएंट, स्मोक, हीट एंड फायर, ये 4 स्टेजेस होती है फायर की। शुरुआती, और फिर थोड़ा धुआं, और फिर आग, और फिर बिल्कुल फाइनल पूरी तरह से जलना आग। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स भी ऐसे ही होंगी, बस इनके रीजंस अलग होते हैं। इनके रीजंस में ये सारे रीजंस हैं: वायर्स का डिफेक्ट होना, फॉल्ट टर्मिनेशंस, फिर जॉइंट वगैरह फॉल्ट में होना, ओवर हीटिंग होना, स्पार्क जनरेट होना, मेंटेनेंस ना होना सही से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का, अर्थिंग सही नहीं होना, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड 3043 1983 के हिसाब से अर्थिंग ना होना, फ्यूज सही नहीं होना, एटमॉस्फेयर, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर होना, वहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, मटेरियल ओवरहीट हो गया है, ज़्यादा गर्म हो गया है मटेरियल, उसको मैंने ज़्यादा देर यूज़ कर लिया है, हॉट सर्फेसिस हैं, फिर स्पार्क्स वगैरह हो गया है, फिर स्पॉन्टेनियस इग्निशन भी है, कटिंग और वेल्डिंग है, एक्सप्लोसिव्स है, मैकेनिकल स्पार्क हो गए, सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है, केमिकल रिएक्शन है, स्टैटिक स्पार्क्स हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है। तो ये सारे कॉजेज इलेक्ट्रिकल फायर्स के। अब फायर डिटेक्शन की हम बात करेंगे अगर इसमें, तो फायर डिटेक्शन की 2 चीज़ें, एक विजुअल होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। मतलब एक हमने खुद देखी है और एक ऑटोमेटिक सेंसरी। तो ऑटोमेटिक में जो है वो डिटेक्टर्स आ जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर होते हैं, फ्लेम डिटेक्टर होते हैं, थर्मल डिटेक्टर होते हैं, जिनको डिटेक्ट करेंगे। फिर अलार्म्स की बात करें तो अलार्म्स भी 2 तरह के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो हम मतलब हमारे पास जो फाइटिंग की चीज़ें हैं उसमें से कुछ मैनुअल मोड में रखी जा सकती है, कुछ ऑटोमेटिक में रखी जा सकती है। तो ये पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कॉल लेना चाहती है, राइट। और फायर फाइटिंग अप्लायंसेस जिसको हम फायर फाइट करने के लिए लेते हैं वो हाईली रिलायबल होने चाहिए, और एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और ट्रेंड पर्सन होने चाहिए जो उनको यूज़ कर पाए। फायर फाइटिंग अप्लायंसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, फिक्स टाइप के होते हैं, पोर्टेबल टाइप के होते हैं। उसमें भी हैंड ऑपरेटेड भी आते हैं और ऑटोमेटिक भी आते हैं। फिक्स टाइप में जैसे कि वो अपनी जगह पर, जैसे कि हाइड्रेंट सिस्टम, यू कैन नॉट मूव द हाइड्रेंट सिस्टम, वो अपनी जगह पर फिक्स है, राइट। पोर्टेबल टाइप जिन्हें आप कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो, जैसे कि आप जो है एक्सटिंग्विशर्स हो गए, होजेस हो गई, इन्हें आप आराम से ले जा सकते हैं, राइट। और अब देखते हैं हम एक्सटिंग्विशर में, इसमें हम फिक्स टाइप की चीजें देखते हैं। फिक्स टाइप में हाइड्रेंट्स हैं, फिर उसके बाद हैंड ऑपरेटेड में आप देखेंगे तो ये होज रेल्स, स्प्रिंकलर्स, ऑटोमेटिक स्प्रेयर्स। जो स्प्रिंकलर्स भी अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, सिर्फ आप होज रेल्स मूव कर सकते हैं, स्प्रेयर्स वगैरह भी अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो ये फिक्स टाइप इंस्टॉलेशन है, आपको हाथ से ऑपरेट करने की जरूरत है। पोर्टेबल टाइप में बकेट, फायर एंड सैंड होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स हो गई, बकेट्स हो गए, वाटर टाइप, सैंड हो गई, बाल्टियों को आप ले जा सकते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स हो गए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर्स, DCP ड्राई केमिकल पाउडर या ड्राई पाउडर टाइप, फिर ब्लैंकेट्स हो गए। ब्लैंकेट्स एस्बेस्टस के ब्लैंकेट होते हैं जो कि मतलब आपको फायर को रोकने के काम में आते हैं। पोर्टेबल्स रहते हैं, स्टिरअप पंप्स हो गए। कुछ पंप्स ऐसे आते हैं जिन्हें आप कैरी कर सकते हैं, कुछ पंप्स फिक्स करने पड़ते हैं, कुछ आप कैरी भी कर सकते हैं। फायर ट्रक्स, ट्रेलर पंप्स, ये सब आप ले जा सकते हैं पोर्टेबल, यहाँ से हम मूविंग करवा सकते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई शट करने की कंडीशन में हैं और आप कर सकते हैं तो प्लीज उसे शट कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से आप फायर बुझाइए। फिक्स इंस्टॉलेशन यूज कर सकते हैं, फायर हाइड्रेंट टेंडर्स यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं, CO2 वाटर स्प्रिंकलर्स, उसमें कई चीजें फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे पहला काम उसमें करना है, दैट इज कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।